वेलकम टू मिसाल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 11 के लिए एक टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, जहां पे दोस्तों आप लोगों को एवरीडे इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है टेस्ट सीरीज, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी कितनी हो पाई है इस टेस्ट सीरीज से आपको अंदाज़ा लग जाएंगे और आप इस टेस्ट सीरीज से आप लोगों का जो पढ़ाई है और इससे इम्प्रूव होगी, आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के लिए हम लोगों को वो टेस्ट सीरीज देते रहें जब तक एग्जाम ना हो जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जो क्लास 11 से रिलेटेड है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वो क्वेश्चन पहुँचाने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग बिना देर के गाइस आज मैं आपको बताने वाला इस टेस्ट सीरीज में 15 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से, और इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। तो लोकसभा में कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्यों, क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। जैसे लोकसभा की बात आई, याद रखेंगे आंखें बंद करना है और उसका आंसर हमेशा प्रधानमंत्री होगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मंत्री जी जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय से में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगी। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे कम से कम 6 माह, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं। आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज देते रहे, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दोस्तों कमेंट करना ना भूले। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं जो 2019 से लेकर 2022 तक जो भी पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए जैकबोर्ड की तरफ से, इन सब क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होंगे। इसका आंसर 14 दिन होंगे। कितना दिन होगा? 40 डेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य में विधानसभा जो है उनमें अधिकतम सीटों की संख्या यानी कितनी हो सकती है। याद रखेंगे 500। क्या होगी? 500 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 5, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्यपाल है आपको बताना है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राष्ट्रपति। जैसे राज्यपाल की बात आई दोस्तों, याद रखेंगे हमेशा आपको राष्ट्रपति का आंसर लगाना है। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा गया है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। सो गाइस अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ 15 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। याद रखेंगे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपका उम्र होना चाहिए, याद रखेंगे 25 साल। कितनी होना चाहिए? 25 साल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास प्राप्त है। नहीं, राज्यसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं, ये किसके पास प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। याद रखेंगे किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को हम लोग भंग नहीं कर सकते। याद रखेंगे क्वेश्चन, राज्यसभा को हम लोग भंग नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। इस यहाँ पे पूछा गया आपसे, याद रखेंगे विधानसभा की न्यूनतम संख्या। अधिकतम संख्या तो हम लोग डिस्कस किया 500, पर आपसे पूछा गया कि न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी। तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 60 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं। तो याद रखेंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है जो प्रधानमंत्री है वो उनकी नियुक्ति कौन करता है। याद रखेंगे इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। याद रखेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। जो विधान परिषद है वो उनके जो सदस्य है वो कितने वर्षों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो याद रखेंगे 6 वर्ष के लिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है, याद रखेंगे 6 साल। यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आपके पेपर में स्टूडेंट हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करते रहे टेस्ट सीरीज जब तक हमारे एग्जाम ना आ जाए, तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो क्वेश्चन आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होती है? याद रखेंगे निर्वाचन आयोग की। क्या होगी? निर्वाचन आयोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कैसी विधायिका? आपको बताना जो भारत है इसमें कैसी विधायिका? सभी को पता है 2 सदनीय। क्या होगी? 2 सदनीय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है जो राज्यसभा है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? याद रखेंगे उपराष्ट्रपति। क्या होगी? उपराष्ट्रपति। सो गाइस अभी हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस किए? याद रखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। कितना क्वेश्चन को आप सही कर पाएँ इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर एवरीडे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से पहुंचा सकूं। और ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं एग्जाम से पहले कि मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को पहुंचाऊं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले। तो अगर आप लोग तैयार है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नया टेस्ट सीरीज में नया सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे